नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने की आनी विधानसभा क्षेत्र में डे बोर्डिंग स्कूल खोलने और आनी को नगर पंचायत बनाने की घोषणा। आनी विधानसभा क्षेत्र में 81 करोड़ 30 लाख रुपए की 21 योजनाएं जनता को समर्पित। रोजगार पाने के लिए नहीं देनी पड़ेगी एजेंटों को फीस। HPSC-DC प्रदेश के लोगों को देगा विदेश में कार्य करने का अवसर। राज्य एवं राष्ट्रीय स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को मिलेगी विशेष खेल अवकाश उपस्थिति। लंबरदार जनकल्याण महासंघ ने मानदेय बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री का किया आभार व्यक्त। गांव की बेटियां महिलाएं बन रही उद्यमी। हिमीरा शॉप से आत्मनिर्भरता और संस्कृति का नया अध्याय कर रही हैं शुरू। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल को हरित, आत्मनिर्भर और समृद्धशाली राज्य बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। कुल्लू जिला के निरमंड उपमंडल के अंतर्गत बागा सराहन में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने यह संकल्प दोहराया तथा इस दिशा में प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों का विस्तार से जिक्र किया। मुख्यमंत्री ने कहा, एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें भ्रष्ट व्यवस्था को ठीक करने की जरूरत है और उस व्यवस्था में कई ऐसी चीजें थी जहां आपका पैसा, जब जनता का पैसा भ्रष्ट रास्तों के द्वारा बांट दिया जाता था। उन भ्रष्ट रास्तों को कैसे बंद किया जाए, उसमें तकलीफ भी होती है, कष्ट भी होते हैं, अड़चने भी होती है। हमने उस भ्रष्ट रास्ते को बंद करने का निर्णय लिया और मैं आज 2-2.5 साल हमारी सरकार को हो गया। उसका क्या फायदा हुआ? आज 2.5 साल बाद मैं ये कह सकता हूं कि हमने जनता का जो 3000 करोड़ रुपया भ्रष्टाचार के चोर दरवाजों के द्वारा बांट दिया जाता था, लुटा दिया जाता था, उसको हमने बंद किया और आज 3000 करोड़ रुपए का अधिक राजस्व हमने कमाया। ये 2.5 महीने पहले पहली मीटिंग में जब मुझे अधिकारी बजट का अपने आर्थिक खजाने का ब्यौरा देने थे, उस समय मैंने फैसला किया। उसका लाभ क्या हुआ? उसका लाभ ये हुआ कि आज दूध के क्षेत्र में जब 32 रुपए लीटर आपको दूध आपसे खरीदा जाता था, सिर्फ 32 रुपए 2 साल पहले, और दूध का रेट क्या बढ़ता था? 1 रुपया बढ़ा दिया हर बजट में, 2 रुपए बढ़ा दिया। मैंने दूध का रेट 2 साल में 23 रुपए बढ़ाया है। 23 रुपए 75 साल में 32 रुपए बढ़ा और 2 साल में 23 रुपए बढ़ा। ये कैसे बढ़ा? ये उस भ्रष्टाचार के जो पैसे बड़े बड़े लोगों के रास्ते से दे दिए जाते थे, उसको हमने रोका। और ये दूध का रेट यही रुकने वाला नहीं है। ये दूध का रेट जब तक गांव की अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं हो जाती, जब तक गांव में रहने वाले व्यक्ति के हाथ में पैसा नहीं हो रहता, तब तक इस रेट को हम बढ़ाते रहेंगे, अपने साधनों के साथ बढ़ाते रहेंगे। सब लोग स्विट्जरलैंड की बात करते हैं। स्विट्जरलैंड तो यहाँ हिमाचल प्रदेश के सामने भी कुछ नहीं है। सिर्फ थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, जिसको अगर हम बढ़ा देंगे तो हमारे यहाँ 12 महीने टूरिस्ट ही चलता रहेगा। क्या सुंदरता इस क्षेत्र की है। बागा सराहन पूरे हिमाचल प्रदेश में सबसे सुंदर स्थलों में से एक है। मैं शिटकिला गया, बॉर्डर टूरिज्म के लिए मैं शिटकिला गया। हमारी सोच थी, मैंने भारत सरकार से वो बात उठाई, 75 साल तक किन्नौर के लोग भी शिटकिला तक नहीं जा पाए थे। जो बॉर्डर के लोग तो गए थे, लेकिन पीछे वाले नहीं जा पाए। हमने बात उठाई, आज शिटकिला टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से खुल गया है। अगर कोई टूरिस्ट बाहर का परमाणु, शिमला, रायपुर होकर, रिकांगपिओ होकर शिटकिला पहुंच रहा है, तो उससे प्रदेश की आर्थिकी में वृद्धि हो रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार विकास के नए आयाम स्थापित करने के लिए लगातार प्रयासरत है। इसी कड़ी में आज आनी विधानसभा क्षेत्र की जनता को सरकार की ओर से विभिन्न विकास कार्यों को समर्पित किया गया। उन्होंने कहा कि बागा सराहन से निरमंड और आनी उपमंडल के लिए 81 करोड़ 30 लाख रुपए की 21 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करके क्षेत्रवासियों को लाभान्वित किया गया है।
मुख्यमंत्री ने आनी विधानसभा क्षेत्र में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोलने की घोषणा की। इसके अलावा आनी क्षेत्र में सीबीएसई से संबंधित स्कूल जल्द खोलने का आश्वासन दिया। उन्होंने बागा सराहन क्षेत्र के युवाओं को ई कार्ड पर 50% अनुदान देने की घोषणा भी की। जलोड़ी जोत से रघुपुरगढ़ और सरेउलसर तक ब्राइडल पाथ बनाने, बागा सराहन से बठाड़ सड़क का सर्वेक्षण कार्य के लिए 1 करोड़ रुपए जारी करने और आनी को नगर पंचायत बनाने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री ने सराहन में झील निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपए जारी करने का आश्वासन दिया। महिला मंडलों को 1-1 लाख रुपए देने तथा बागा सराहन में नेचर पार्क विकसित करने की घोषणा भी की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना की राशि भी लाभार्थी महिलाओं को वितरित की। इसके अलावा इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना, मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना, मुख्यमंत्री शगुन योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना तथा बेटी है अनमोल योजना के लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि वितरित की। राज्य सरकार प्रदेश के लोगों को विदेशों में नौकरी के अवसर प्रदान करने की दिशा में कार्य कर रही है। इस दिशा में विदेश मंत्रालय से आज हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम को भर्ती एजेंट लाइसेंस प्राप्त हो गया है। इसके अनुसार निगम को आधिकारिक तौर पर भर्ती करने की गतिविधियां शुरू करने की अनुमति मिल गई है। यह प्रमाण पत्र निगम को विदेशी नियोक्ताओं के लिए भारतीय श्रमिकों की भर्ती करने के लिए अधिकृत करता है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश अब भारत के उन अग्रणी राज्यों में शुमार हो गया है जो निजी लाइसेंस धारकों के माध्यम से नहीं बल्कि सरकारी स्तर पर श्रमिकों को विदेश में रोजगार प्रदान करेगा। इससे विदेश में रोजगार के इच्छुक लोगों को गुमराह होने से बचाया जा सकेगा और उन्हें रोजगार के उचित अवसर प्रदान किए जाएंगे। इससे अब निगम अंतर्राष्ट्रीय रोजगार नियुक्तियों को नियंत्रित करने वाले नियमों की अनुपालना सुनिश्चित कर सकेगा। भर्ती एजेंट लाइसेंस निगम की विश्वसनीयता और कानूनी स्थिति को और अधिक सुदृढ़ करेगा। राज्य के लोगों को विदेशों में नौकरी करने के अवसर उपलब्ध होंगे। विद्यार्थी जीवन में खेल बच्चों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी खेल प्रतिभा का लोहा मनवाने वाली खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन प्रदान कर रहे हैं। राज्य में खेल संस्कृति को बढ़ावा प्रदान करते हुए मुख्यमंत्री ने विभिन्न खेल निकायों को निर्देश जारी किए हैं कि वे राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को उस अवधि के दौरान विशेष अवकाश उपस्थिति के रूप में दर्ज करें। इस निर्णय का उद्देश्य विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देना है। वर्तमान में विभिन्न खेल संघों, महासंघों या बोर्डों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को विशेष अवकाश प्रावधान की कमी के कारण स्कूलों में अनुपस्थित अंकित किया जाता है। इससे न केवल उनकी उपस्थिति प्रभावित होती है बल्कि उनके आंतरिक मूल्यांकन व शैक्षणिक रिकॉर्ड पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। प्रदेश सरकार ने अब यह अनिवार्य कर दिया है कि मान्यता प्राप्त खेल निकायों द्वारा प्रतियोगिता अथवा कोचिंग कैंप के लिए जारी भागीदारी प्रमाण पत्र या संस्था पत्र स्वीकार किया जाएगा। स्कूलों को ऐसे विद्यार्थियों को अनुपस्थित अंकित करने के बजाय विशेष अवकाश उपस्थित करने के रूप में अंकित करने के आदेश दिए गए हैं, जो स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की प्रतियोगिताओं के लिए अपनाए गए प्रावधानों के समान है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का यह निर्णय समग्र विकास के दृष्टिकोण को प्रदर्शित कर रहा है। खेल और शिक्षा एक दूसरे के पूरक हैं। उन्होंने कहा कि स्कूलों में उपस्थिति दर्ज कराना छात्र विकास के लिए अधिक समावेशी और संतुलित विकास की ओर कदम को दर्शाता है। हिमाचल प्रदेश लंबरदार जन कल्याण महासंघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने शिमला में वाइस चेयरमैन लंबरदार विशाल चंबयाल के नेतृत्व में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट कर लंबरदारों का मानदेय बढ़ाने के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने मुख्यमंत्री को संघ की विभिन्न मांगों और मुद्दों से अवगत करवाया। मुख्यमंत्री ने महासंघ को आश्वासन दिया कि प्रदेश सरकार उनकी सभी जायज मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। प्रदेश सरकार महिलाओं को सामाजिक जीवन में आगे बढ़ने के अवसर प्रदान कर रही है। महिलाओं को गुणात्मक शिक्षा, सुरक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाकर उन्हें सशक्त किया जा रहा है। ग्रामीण परिवेश की महिलाएं भी अब आत्मनिर्भर बन रही हैं। वर्तमान में हिम ईरा शॉप आत्मनिर्भरता की प्रतीक बन चुकी है। मंडी जिला की चुराग विकास खंड की ग्राम पंचायत सवा माहू के अंतर्गत दानवीर कर्ण श्री मूल माहूनाग मंदिर के गांव की महिलाओं द्वारा 2 वर्ष पूर्व शुरू की गई हिम ईरा शॉप उन्हें वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बना रही है। इस शॉप के माध्यम से 100 से अधिक महिलाएं पारंपरिक शिल्प और उत्पादों को नए बाजारों तक पहुंचाकर सालाना निश्चित आय अर्जित कर रही हैं। माहूनाग मंदिर के ठीक पास स्थित इस शॉप में बांस की टोकरियां, ऊनी जैकेट, देसी घी, हल्दी,
राजमा, मोटे अनाज के बीज, हाथ से बनी सजावटी वस्तुएं, अचार, मसाले जैसे 20 विभिन्न उत्पाद उपलब्ध हैं। हर महीने यहां 25 से 30 हजार रुपए का कारोबार होता है, जिससे पूरे समूह की सामूहिक आमदनी बढ़कर 2 लाख रुपए के करीब पहुंच चुकी है। हिम ईरा शॉप सिर्फ खरीद फरोख्त का केंद्र नहीं, बल्कि ग्रामीण संस्कृति का जीवन मंच बन चुका है। हिमाचल प्रदेश के उत्पाद अब डिजिटल विश्व की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पाद हिम ईरा वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। इस समूह की महिलाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने के लिए उन्हें प्रशिक्षण देकर तैयार किया जा रहा है। समूह की प्रधान का कहना है कि समूह भविष्य की योजना पर भी कार्य कर रहा है। महिलाओं द्वारा बनाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के उत्पादों को ब्रांडिंग और आकर्षक पैकेजिंग देना है। पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और बंगाल से आने वाले श्रद्धालु महिलाओं द्वारा तैयार ऊनी जैकेट और हस्तनिर्मित उत्पादों को विशेष रूप से महत्व देते हैं। समूह की सदस्य पवना ठाकुर का कहना है कि पहले हम घर की दहलीज भी नहीं पार करती थी, आज खुद अपना उत्पाद बेचते हैं और सशक्त महसूस करते हैं। हमारे यहाँ पर जो हिम ईरा शॉप लगी है, इसके तहत स्वयं सहायता समूह और गंगा ग्राम संगठन की महिलाएं यहाँ पर अपने हाथों के द्वारा जो प्रोडक्ट हमने तैयार किए हैं, जैसे टोकरियाँ और कोस्टर सेट, फूलदान, जो हमने पाई नीडल के सामान बनाए हैं, ये चिलारू के पत्ते के बने हैं। इसके साथ साथ सभी गंगा ग्राम संगठन की महिलाओं ने अपनी जैविक खेती के द्वारा तैयार किए गए, जैसे दालें होगी हमारी, कंगनी, कोदरा, और इसके साथ साथ और कई प्रकार की दालें हैं हमारी, जो प्राकृतिक खेती के द्वारा हमने तैयार की गई है। इसमें कोई भी खाद स्प्रे का यूज नहीं किया गया, इसमें सिर्फ हमने गोबर की खाद डाली है, जिससे हमारे स्वास्थ्य का भी अच्छा मेंटेन बना रहे। इसमें हम सभी महिलाएं मिलजुल कर कार्य कर रही हैं, ताकि हमारे रोजगार का साधन बन सके। और साथ में हम जैसे घी, गाय पाली हुई सब ने, और घी भी हम अपनी हिम ईरा शॉप में बेचते हैं, और जगह जगह पर हम स्टॉल भी लगाते हैं, और इससे हमें काफ़ी अच्छा मुनाफा मिल रहा है और काफ़ी अच्छी इनकम हो रही है सभी महिलाओं की। मैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने हमारे लिए ऐसे अवसर लाए हैं। जैसे स्वयं सहायता समूह में महिलाएं काम कर रही है, तो इससे हमें ऊपर उठने की प्रेरणा मिलती है। गंगा स्वयं सहायता समूह की प्रधान त्वारकू देवी का कहना है कि सभी महिलाओं के हौसले और मेहनत के बल पर समूह अच्छा मुनाफा कमा रहा है। अब हम हिम ईरा नाम को ब्रांड बनाकर देश भर में पहुंचाना चाहती हैं, जिसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। हमारे स्वयं सहायता समूह में 20 समूह जुड़े हैं और लगभग 60 महिलाएं इस समय कार्य कर रही हैं, जो हमारे पास सामान दे रही हैं, और हम उनको रोजगार भी प्रदान कर रहे हैं, और हम स्वयं भी इससे लाभान्वित हो रहे हैं। इस शॉप में हमारी लगभग आय 20 से 25 हजार मंथली हो जाती है, और हम जो हमारी इसमें इनकम होती है उसको हम सभी महिलाओं में बांट देती हैं। इस तरह से हमारी बहुत सी महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं। और सरकार का भी मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि जो हमारे लिए इस तरह की स्कीमें प्रदान कर रहे हैं, जिससे हमारी महिलाओं को एक स्वरोजगार का साधन प्राप्त हो रहा है। और हम सरस अफेयर में भी इसके एग्जीबिशन लगाते हैं, और एक मार्केटिंग का अच्छा व्यवसाय हमारे लिए बना हुआ है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें x@DPRHP और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।